तो दोस्तों मदर डेयरी के द्वारा भारत का पहला नेचुरली बायोडिग्रेडेबल मिल्क पाउच जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है मिल्क का वितरण 5 जून 2026 से शुरू किया गया। अगर हम यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो 2 जून को जो है इसकी कंप्लीट अनाउंसमेंट जो है की गई। इसके अलावा जो है 5 जून 2026 से दिल्ली एनसीआर रीजन में जो है काऊ मिल्क के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाने लगा। वहीं पर अगर हम इनिशियली देखें तो फिलहाल अभी तक के लिए ये जो पाउच है इसको जो है यहाँ पर काऊ मिल्क के वितरण के लिए ही यहाँ पर जो है एक तरह से लागू किया गया है। वहीं पर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर रीजन तक जो है फिलहाल के लिए इसको लिमिटेड रखा गया है। वहीं पर अगर मदर डेयरी की हम बात करते हैं तो मदर डेयरी जो है यहाँ पर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जो आपका मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेसिंग का काम करती है। ये एक ऐसी एंटाइटी देखने को हमें मिलती है जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा कंप्लीटली ओन की जाती है, यानी कि 100% शेयर ओनर जो है इसका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। रिसर्च की अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तो यहाँ पर देखिए 4 साल के लगभग रिसर्च के बाद जो है इसको कंप्लीटली खोजा गया, इन्वेंट किया गया और वहीं पर लगभग 2 साल तक इसकी कंप्लीट बायोडिग्रेडेबिलिटी की टेस्टिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है यहाँ पर की गई। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों की हम बात करें तो प्राइस में, मिल्क प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। ये ग्रीनर इंडिया के लिए जो है एक तरह से, यानी कि सस्टेनेबल इंडिया के लिए, एक हरियाली पूर्ण भारत के लिए जो है एक इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है। साथ ही कंप्लीटली ये रिसाइक्लेबल है और इस तरह से ये इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण प्रिय हमें देखने को मिलता है। अगर देखिए इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी नेचर की बात की जाए तो ये पाउच जब जाकर के सॉइल में मिलता है तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसको ट्रांसफॉर्म करके नेचुरल एलिमेंट्स में जो है इसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं। विद टाइम अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसी तरह का कोई प्लास्टिक रेजिड्यू जो है ये नहीं छोड़ता, कोई हजार्डस प्लास्टिक का वेस्ट या माइक्रो प्लास्टिक जो है रेजिड्यू ये कभी भी सॉइल में एक्यूमुलेट नहीं करता। इसके अलावा ये कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा देखा जाए तो जो दूसरे अदर अर्थवॉर्म जो पाए जाते हैं सॉइल में उनके द्वारा कंप्लीटली डिग्रेडेशन प्रोसेस के थ्रू जो है ये कंप्लीटली डिग्रेड किया जाता है, अपघटन इसका किया जाता है और किसी तरह का कोई हजार्डस वेस्ट जो ह्यूमन के लिए या अदर रिसोर्सेज के लिए हार्मफुल हो, ऐसा कोई भी वेस्ट जो इसके द्वारा रिलीज नहीं किया जाता। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। वहीं पर देखा जाए तो देखिए सॉइल एक्रीडेटेड लैब की अगर हम बात करें, जो एनएबीएल के द्वारा एक्रीडेटेड लैब रहती हैं, वहां पर इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्टिंग जो है यहाँ पर की गई एज पर आईएसओ 17556 जो स्टैंडर्ड रहता है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर कंप्लीटली देखा गया कि ये नेचुरल तरीके से कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है और किसी तरह का कोई वेस्ट मटेरियल रिलीज नहीं करता। सेकंड स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड 3025 का पार्ट 65 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हैवी मेटल के लिए, जैसे कि लेड हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ऐसी हैवी मेटल्स की किसी तरह की कोई एक्यूमुलेशन या रेजिडुअल इफेक्ट जो है ये सॉइल में नहीं छोड़ता, इसके लिए भी कंप्लीटली इसको टेस्ट किया गया है। ट्रेस एलिमेंट्स के लिए इसको टेस्ट किया गया है। ओईसीडी 208 यानी कि जहां पर हम प्लांट रिलेटेड टेस्टिंग करते हैं, प्लांट जर्मिनेशन की हम टेस्टिंग करते हैं, प्लांट एनालिसिस की हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पर कंप्लीटली पाया गया कि अगर इस सॉइल में अगर मिट्टी जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से मिक्स मिट्टी है, अगर उसमें बीज को ग्रो किया जाए, सीड को ग्रो किया जाए तो वो इजीली ग्रो हो जाता है। सेकेंडली यहाँ पर देखा जाए अर्थवॉर्म की पॉपुलेशन रिलेटेड जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड है आईएसओ 11268 के अकॉर्डिंग, और वहीं पर उनकी रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है आईएसओ 11268 सेकेंड के अकॉर्डिंग, जो आपका एक इकोटॉक्सिसिटी स्टैंडर्ड बनते हैं, यानी कि इकोटॉक्सिसिटी लिमिटेड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये रहते हैं आपके कि पॉपुलेशन जो है अर्थवॉर्म की, क्या वो रिप्रोड्यूस हो पा रही है, क्या वो ग्रो हो पा रही है, क्या वो सर्वाइव कर पा रही है। कंप्लीट इसकी टेस्टिंग की गई है और इस टेस्टिंग में जो है ये कंप्लीटली क्वालिफाई हुआ है। तो इस तरह से भारत का पहला नेचुरली बायोडिग्रेडेबल पाउच जो है ये मदर डेयरी के द्वारा लॉन्च किया गया।